चलिए देखते हैं अगला हम लोगों का चैप्टर है बहुपद, चैप्टर 2। आइए हम लोग देखते हैं बहुपद कहते किसे हैं। देखिए बहुपद कहते किसे हैं, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय, देखिए वैसा बीजीय, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या मतलब क्या है, जो जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, उसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो वैसे बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या, जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। देखिए जैसे में लिखते हैं, देखिए जैसे, देखिए 2x + 5। अब देखिए ये चर है, अब इसके घात एक हो सकता है ना, तो इसे हम लोग बहुपद बोलते हैं। ये हो गया 2x या 2x² + 5x + 6, ये भी बहुपद, क्योंकि इसके घात एक पूर्ण संख्या है। जैसे हो गए 3x² + 5x + 2 अनंत तक, मैंने ये बढ़ते जाएगा, इसे हम लोग बहुपद कहते हैं। अब देखिए हम लोग का 1 नंबर का सीधे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो देखिए अगर ऐसे होगा, अगर देखिए ऐसे होगा और x - 1, तो ये हम लोग का बहुपद नहीं है। फिर होगा 1 या रूट में ऐसे x होगा, क्या ये बहुपद है? ये भी हम लोग का बहुपद नहीं है। अब देखिए हम लोग का बहुपद कई प्रकार के होते हैं, बहुपद हम लोग का कई प्रकार होते हैं, एक पदी, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थ बहुपद। आइए हम लोग उसको देखते। देखिए पहला होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। देखिए वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे हम लोग इसका लिखते हैं वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे में हम लोगों का हो जाएगा, देखिए जैसे में हो जाएगा 2x 5x 7x, इसे हम लोग एक पदी बहुपद बोलते हैं। अगला है हमारा द्विपदी बहुपद। देखिए अगला है हमारा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। ठीक, हम लोग इसी तरह लिखेंगे वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए हम लोग जैसे में देखते हैं द्विपदी बहुपद कैसा होता है। देखिए द्विपदी बहुपद ऐसा होता है, देखिए 2x + 5, इसमें दो पद है तो ये द्विपदी बहुपद है। देखिए 3x + 7 या 8x + 5, ये सभी जो है हमारे द्विपदी बहुपद है। अब देखिए द्विपदी बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं, क्योंकि इसका घात एक है। तो वैसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, द्विपदी से इसी तरह हम लोग आएगा त्रिपदी बहुपद, जिसमें त्रिपद हो, जिसमें तीन पद हो उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे त्रिपदी बहुपद हमारा कैसा हो जाएगा, देखिए 3x² प्लस, देखिए 3x² + 2x + 5, ये हमारा हो गया
त्रिपदी बहुपद। इसी तरह होता है चतुर्थ पदी बहुपद। चतुर्थ पदी बहुपद कैसे होगा? चतुर्थ पद जिसमें 4 पद हो उसे हम लोग चतुर्थ पदी बहुपद कहते हैं। जैसे वो हो जाएगा हमारा, देखिए 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 4, इसमें 4 पद है तो ये हमारा चतुर्थ पदी बहुपद है। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसी में होता है हमारा एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। चतुर्थ घात वाला भी होता है, पंचघात वाला भी होता है, इसके आगे बढ़ता जाता है। हम लोग पहले सीखते हैं एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद कहते कैसे हैं। देखिए देखिए हम लोग एक घातीय बहुपद, जैसा एक घातीय बहुपद हम लोगों ने देखा। एक घातीय बहुपद क्या है? देखिए 2x प्लस, देखिए यहाँ पर लिखते हैं 2x प्लस 5, इसमें एक, इसके घात 1 है तो ये हम लोग का एक पदी बहुपद हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एक पदी बहुपद। और देखिए जिसका घात 1 होता है उसे हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। जिसका घात 1 होता है उसे हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? देखिए अगला है द्विपदी बहुपद। अगला है द्विपदी बहुपद। इसे हम लोग लिखते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ये हो जाएगा। अब द्विपदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसके चरों का घात 2 हो उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसके चरों का घात 2 हो उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। देखिए कैसे, देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 3, इसका चर का घात 2 है तो ये हम लोग का द्विपदी बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इसे ये क्या है? हम लोग का द्विघात बहुपद है। अब देखिए त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? देखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। देखिए 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा त्रिघात बहुपद है। क्योंकि देखिए जो सबसे बड़ा है इसमें, देखिए इसका घात, इसके चर का घात 3 है तो हम लोग का त्रिघात बहुपद है। इसी तरह होता है चतुर्थ घात बहुपद। देखिए चतुर्थ घाती बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद। अब देखिए जिसके चर का घात 4 हो, वैसा बहुपद जिसके चर का घात 4 हो उसे हम लोग चतुर्थ घाती बहुपद कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण हम लोग लिखते हैं। जैसे हम देखिए 6x⁴ प्लस 5x³ 2x² प्लस 5x प्लस 2। देखिए अब इसके चर का घात 4 है तो ये हम लोग हो गया चतुर्थ घाती बहुपद। यहाँ तक आप लोग सुन देखिए। ऐसे अब 5 घाती बहुपद हो जाएगा, 6 घात वाला बहुपद हो जाएगा, आगे बढ़ता रहेगा। नॉर्मली हम लोग को अभी देखिए इसमें ज्यादा से ज्यादा इतना तक ही हम लोग को देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। अब देखिए हम लोग ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। देखिए हम लोग लिखते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है? देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है हमारा, देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन से द्विघात बहुपद है, ऐसा दे देगा। ठीक है, या पूछेगा कि द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप निम्न में से कौन है, ऐसा दे देता है। अब देखिए थोड़ा इसको ध्यान रखिए। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, अल्फा, अल्फा। इसको बोलते हैं हम लोग बीटा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बीटा। और इसको बोलते हैं गामा, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 2.1 में ज्यादातर उसी पर हम लोग का प्रश्न बनेगा। पहला देखते हैं मूलों। देखिए अब थोड़ा देखिएगा, जो द्विघात बहुपद होता है ना, द्विघात बहुपद के मूलों की संख्या 2 होती है। प्रश्न हमेशा पूछता है कि जिस बहुपद का घात 2 हो उसके मूलों का संख्या क्या होगी, तो 2 होगा। जो त्रिघात बहुपद है उसके मूलों की संख्या 3 होती है। चतुर्थ घात बहुपद के मूलों की संख्या 4 होती है। ठीक है। अब देखिए पूछ रहे हैं मूलों का गुणनफल पूछेगा। थोड़ा
थोड़ा सूत्र देख लीजिएगा। देखिए मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए। अगला प्रश्न है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ठीक है, अब देखिए ये जो व्यापक रूप है, देखिए अब मान लीजिए, देखिए ए है तो इसको हम लोग इस यहाँ पर जो है इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। मान लीजिए देखिए यहाँ पर एक हम लोग का बहुपद का प्रश्न आ जाएगा। देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको हम लोग मानेंगे ए, तो ए बराबर 2 हो जाएगा, बी बराबर 5 और सी बराबर 3, ऐसा रहेगा। हम लोग इसको ऐसा मानते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारा है 2.1 उस पर हमें ज़्यादातर प्रश्न इसी फॉर्मूले पर बनेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।